दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास चीजें लेकर आए हैं, इसीलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको उन सभी चीजों के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, हेलीकॉप्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हेलीकॉप्टर आपने देखा ही होगा, आपने ये भी सोचा होगा कि ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता कैसे और आखिरकार हेलीकॉप्टर को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। इसीलिए आज हम आपको हेलीकॉप्टर कंपनी में हेलीकॉप्टर बनते हुए दिखाएंगे ताकि आप भी देख पाएं कि फैक्ट्री में हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों फैक्ट्री में हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी हेलीकॉप्टर के सभी पार्ट्स तैयार करती है, जिसके लिए कंपनी अलग अलग तरह के मेटल रॉड और मेटल शीट का इस्तेमाल करती है और फिर इन्हें सीएनसी मशीन की मदद से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स का रूप दे देती है। इन फैक्ट्री में इंजीनियर्स का अपना एक अलग अलग काम होता है। कोई इंजीनियर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी बनाता है, कोई इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर के पीछे की पंखुड़ी बनाता है, कोई इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर के पीछे का स्टैंड तैयार करता है, तो कोई इंजीनियर हेलीकॉप्टर का इंजन तैयार करता है, तो कोई इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार करके उन्हें फिट करता है। बाकी इंजीनियर्स हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी तैयार करके उसे फिट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी हेलीकॉप्टर की बॉडी को फिट किया गया है ताकि इस पर अच्छे से पेंट किया जा सके। अभी हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह का कोई मोटर या पंखुड़ी कुछ भी फिट नहीं किया गया है। अब इस खाली हेलीकॉप्टर की बॉडी को फिट करके पेंटिंग रूप में ले जाके हेलीकॉप्टर पर अच्छे से पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद हेलीकॉप्टर के इन सभी पार्ट्स को खोलकर लकड़ी की पेटी में सेफ तरीके से बंद करके ट्रक में भरकर फैक्ट्री के दूसरे किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां पर हेलीकॉप्टर के सभी पार्ट्स की फिटिंग की जाएगी। यहां पर सबसे पहले हेलीकॉप्टर के सभी तैयार बॉडी पार्ट्स उतार लिए जाते हैं और शुरुआत करते हैं हेलीकॉप्टर की फिटिंग की। यहां पर सबसे पहले हेलीकॉप्टर के खड़े होने के लिए स्टैंड फिट किया जाता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर की बॉडी में इंजन फिट किया जाता है और फिर इसके बाद हेलीकॉप्टर में प्लेट लगाने के लिए हेलीकॉप्टर में मेन रूटर हम्प असेंबली फिट की जाती है। ये फिट करने के बाद हेलीकॉप्टर का स्टैंड हेलीकॉप्टर की बॉडी से फिट कर दिया जाता है। अब इसके बाद हेलीकॉप्टर के पीछे टेल बूम फिट किया जाता है। इसके बाद टेल बूम में हेलीकॉप्टर की लाइट फिट की जाती है। फिर इसके बाद हेलीकॉप्टर के बैलेंस के लिए टेल बूम के पीछे टेल स्कर्ट फिट की जाती है। इसे लगाने के बाद टेल बूम के पीछे टेल रूटर ब्लेड लगाई जाती है। इसके बाद हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी कि मेन रूटर ब्लेड्स लगाई जाती है। इसमें 2 अलग अलग ब्लेड्स लगाई जाती हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर में खिड़की का दरवाजा लगाया जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर की बॉडी पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए कवर फिट किए जाते हैं। इसके बाद आखिरी में हेलीकॉप्टर में फ्यूल डाला जाता है और लीजिए आपका हेलीकॉप्टर बन के तैयार है पूरी तरह से। अब इसकी टेस्टिंग के लिए बाहर इसे चलाकर टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में अगर सभी चीजें सही से काम करें तो फिर हेलीकॉप्टर को उड़ाकर ड्राइव टेस्ट किया जाता है। ऐसे कंपनी 7 दिनों के अंदर हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर देती है। इस हेलीकॉप्टर को बनाने के बाद इसे सुरक्षित शोरूम में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद जो लोग इसे खरीदने की चाह रखते हैं वो लोग वहां जाकर इसे परचेज कर लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर को कोई परचेज नहीं कर सकता है। दोस्तों भारत में अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीजीसीए के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप हेलीकॉप्टर खरीद पाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर से निकले और वापस लौटे हेलीकॉप्टर लेके, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद आपको पंजीकरण करवाना होगा। दोस्तों आवेदन पत्र कैसे आप करेंगे, इसके लिए आपको भारत के नागरिक उड़ान मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर आप यहाँ पर अपना आवेदन पत्र अच्छी तरह से भरेंगे और इसके बाद आपको गृह मंत्रालय के पास एनओसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं तो उसके रख रखाव में काफी खर्च आता है, जो कि एक आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर के खर्च को उठाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जितना खर्च आता है उतना तो हमारे महीने भर की सैलरी भी नहीं होती है। जी हाँ, अगर आप खरीदते हैं तो आपको एक पायलट की नियुक्ति करनी होगी और पायलट को आप कम से कम 40,000 रुपए महीने की सैलरी तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा अगर पायलट एक्सपीरियंस है तो उसे आपको 1.5 लाख तक की सैलरी महीने में देनी होगी। अगर आप कहीं भी अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे हैं तो लैंडिंग कराने के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा।
विभिन्न विभिन्न राज्यों में चार्ज भी अलग होता है। इसके अलावा आप जितनी बार हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे उतनी बार हेलीकॉप्टर को चार्ज करना पड़ता है। इसका अलग से खर्चा होता है। अगर हम कुल मिलाकर साल में खर्च की बात करें तो आपको 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का खर्च आएगा। अब नंबर 2, पैराशूट मेकिंग प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये पैराशूट कैसे बनाए जाते हैं, और वो भी इतने खूबसूरत? आखिर ये किस चीज से बनते हैं? आइए जानते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही सावधानी रखी जाती है, क्योंकि बनाते वक्त एक छोटी सी गलती पैराशूट इस्तेमाल करने वाले पर काफी भारी पड़ सकती है। भैया जिंदगी के लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ, पैराशूट को बनाने के लिए एक स्पेशल नायलॉन के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कर्मचारी इसे लाइट की मदद से चेक करते हैं। फिर इस कपड़े की क्षमता चेक की जाती है, जिससे पता चलता है कि ये कपड़ा हवा में कितना दबाव झेल सकता है। इसके बाद इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन पैराशूट के अलग अलग पार्ट्स को काटने का काम करती है। फिर इन पार्ट्स को एक कर्मचारी सिलने का काम करता है। गलती दिखाई देने वाली जगह पर रेड लेबल लगा दिया जाता है, ताकि इसे बाद में सुधारा जा सके। इसके बाद एक मशीन की मदद से नायलॉन के ट्रेस को लगाकर उसे सही आकार में काटते हैं। फिर एक कर्मचारी इन्हें पैराशूट के साथ मजबूत करता है। दूसरी तरफ पैराशूट रखने के लिए पैराशूट बैग बनाने का काम होता है। आखिर में एक कर्मचारी पैराशूट को सही तरीके से फोल्ड करता है और फिर एक पैराशूट को एक बैग में एडजस्ट किया जाता है। ऐसे ये पैराशूट हवा में उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। लीजिए, फिर हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके उड़ान भर पाते हैं। नंबर 3, ट्रैक्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में इतना हैवी ट्रैक्टर कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज हम आपको फैक्ट्री में ही लेकर चलते हैं। दोस्तों, ट्रैक्टर को बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले ट्रैक्टर के नीचे का हिस्सा बनाया जाता है, जहां सबसे पहले रियर एक्सल को गियर बॉक्स से जोड़ा जाता है। इसके बाद गियर बॉक्स में गियर ऑयल डाला जाता है। इसके बाद गियर बॉक्स में शॉक लगाकर गियर टेस्ट करते हैं। टेस्ट ओके होने के बाद इसे दूसरी जगह ले जाकर इसमें कॉलेज और ब्रेक पेडल लगा दिए जाते हैं। इसके बाद गियर बॉक्स के साथ ट्रैक्टर का पावरफुल इंजन जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाती है। इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट में लोअर जिंक जोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें हाइड्रोलिक पंप जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे टायर लगाने के लिए इसमें फ्रंट एक्सल को भी जोड़ा जाता है। अब इसमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मोटर लगाई जाती है। ऐसे ट्रैक्टर का नीचे का हिस्सा तैयार हो जाता है। अब इसे किसी कंपनी द्वारा अच्छे से चेक किया जाता है। चेक करने के बाद इसकी धुलाई की जाती है। इसे भेज दिया जाता है धुलाई के लिए। धुलाई करके सूखने के बाद ट्रैक्टर की सभी निचले बोर्डिंग पार्ट पर पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इसे 150 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर के नीचे के हिस्से को दोबारा असेंबली लाइन में लेकर ट्रैक्टर के सभी बोर्डिंग पार्ट्स पर ग्रीसिंग की जाती है। पीछे के एक्सल पर बैठने के लिए सीटें लगाई जाती हैं। इसके बाद इंजन में पेंट और रेडिएटर जोड़ते हैं। अब ट्रैक्टर पर उसमें इंजन नंबर पर मॉडल नंबर की प्लेट लगाई जाती है। कंपनी ट्रैक्टर पर अपने कंपनी का नाम और नंबर प्लेट लगाती है और अब ट्रैक्टर बन के तैयार है। अब ट्रैक्टर का ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा। अगर ट्रैक्टर टेस्ट में सही तरीके से ओके होता है तो बस भेज दिया जाएगा इसे शोरूम में। नंबर 4, बुलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर एक अच्छी और मजबूत बाइक का जिक्र हो तो बुलेट का नाम सबसे आगे आता ही आता है। दोस्तों, फैक्ट्री में बुलेट बाइक बनाने के लिए बुलेट के इंजन के बाहरी कवर CNC मशीन की मदद से बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये इंजन वर्करों द्वारा हाथों से ही तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर एक वर्कर इंजन के अंदर सभी पार्ट्स जोड़कर बुलेट का इंजन पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। बुलेट का इंजन तैयार करने के बाद इनकी कंप्यूटर और अन्य सेल्स द्वारा डस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग ओके होने के बाद बुलेट के अन्य पार्ट्स को मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद कारीगर बुलेट की टंकी पर डिजाइन अपने हाथों से बड़ी ही सफाई से डालते हैं। टंकी पर डिजाइन डालने के बाद इन पर एक बार फिर से रोबोटिक मशीन द्वारा पॉलिश किया जाता है। इसी तरह फैक्ट्री में बुलेट के पार्ट्स को अन्य जगह तैयार किया जाता है। बुलेट के सभी ये जो पार्ट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अब बारी आती है फिटिंग की। दोस्तों, सबसे पहले एक फ्रेम को इंजन पर सेट किया जाता है। इसके बाद बाइक के दोनों टायर, स्कार्स, हैंडल और हेडलाइट को लगाया जाता है। इसके बाद बाइक के अन्य सभी जरूरी चीजें जैसे कि चैन सेट और गद्दी को लगा दिया जाता है। इसके बाद बैटरी और वायरिंग सेट की जाती है।
दोस्तों ऐसे फैक्ट्री में आपकी बुलेट बाइक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आपको सबसे इंटरेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी लगी या कौन सी आप प्रोसेसिंग नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर लें।